कहते हैं कि अगर नीयत नेक हो और उद्देश्य सेवा का हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसी संस्था की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने हजारों ज़रूरतमंद विधवा महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। इस संस्था का नाम है भरत चक्रवर्ती चैरिटेबल ट्रस्ट। आज भी यह संस्था हर महीने 2250 ज़रूरतमंद महिलाओं को आधे मूल्य पर राशन उपलब्ध करा रही है। हर शनिवार को वितरित होने वाले इस राशन किट में चावल, आटा, दाल, तेल और नमक, मसालों समेत रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल होती हैं। संस्था के संचालन में रामनिवास जैन के साथ योगेंद्र राणा, सुरेंद्र जैन और पवन सिंगल जैसे अनेक समर्पित लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनकी मेहनत और निष्ठा की वजह से न केवल जरूरतमंद महिलाएं सामने आ रही हैं, बल्कि दानदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आज 400 महिलाओं को हमारा राशन देने का लक्ष्य है और 400 से ज्यादा आई हुई है, तो हम इतना नहीं दे पाए, ये हमारी कुछ कमी है। और हर महीने 400 के हर शनिवार को 400 के आसपास हम देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो अभी तक कितनी संख्या हो चुकी है उन महिलाओं की जिनको आप लोग राशन दे रहे हैं? 2250 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। उसमें से कुछ महिलाओं की शादी हो चुकी है, कुछ महिलाएं काल में समा गई है, तो अभी हम 1600 के आसपास विधवाओं को राशन दे रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या है कि जैसे मैंने देखा कि कई सारी और महिलाएं ऐसी आई हैं जो जरूरतमंद हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन जो जरूरतमंद है उनको हम डेट आगे ही देते हैं और हम दानदाताओं से कोशिश करते हैं भी दानदाता हमारे जुड़ते रहे तो हम उनको देंगे जरूर। यही हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्था का एक ही लक्ष्य है, जितनी भी हमारी गरीब विधवा माता बहनें हैं सबको हम कुछ न कुछ सहायता करें, राशन दें। तो अभी क्या संख्या जैसे बढ़ाने की आप लोग सोचें? 3000 के आसपास हमारा अभी लक्ष्य है। 3000 महिलाओं को हमने राशन देने का प्रोग्राम है। योगेंद्र जी, एक बार संस्था किस तरीके से पूरा आगे बढ़ रही है, दानदाताओं की संख्या और जो दान लेने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या किस तरीके से? देखिए, समाज में जरूरतमंद बहनों की कमी नहीं है समाज में, और निश्चित रूप से मैं तो आह्वान करता हूं समाज के ऐसे समृद्ध और संपन्न लोगों से कि नर सेवा और नारायण सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है समाज में। और परमात्मा ने समाज में लोगों को परमात्मा खूब दे रहा है, लेकिन दान देने की प्रवृत्ति समाज में गरीब मजदूरों की, बहनों की सहयोग करने की अगर प्रवृत्ति बढ़ेगी तो जो अभावग्रस्त परिवार हैं, अभावग्रस्त बहनें हैं, अभावग्रस्त बच्चे हैं, उनको सहयोग करने के लिए समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जब तक मेरे हृदय में किसी के प्रति करुणा नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ कोई भूखे प्यासे सो रहा है या कोई बहन मेरे सामने भूखे उसकी स्थिति दयनीय है, अगर मेरे में करुणा नहीं जगी या मेरे में ये भाव पैदा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मेरा जीवन बेकार है। संचय उतना ही करना चाहिए जिससे मेरा परिवार ठीक से चल पाए, लेकिन लोग आजकल 3-3 पीढ़ियों का संचय कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, देश की समृद्धि हो रही है, आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग और शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि दान भी बहुत जरूरी है, तभी वो हमारा जो धन है उसको एक दिशा मिलती है, उसको बरकत बोलते हैं कि वो बरकत तभी हो पाती है जब हम कुछ अंश उसमें प्रभु के कार्य के लिए, समाज के सेवा कार्य के लिए दान देते हैं। और ऐसा जो भगवान महावीर के साथ साथ महाराजा अग्रसेन जी ने यही आह्वान किया था कि एक ईंट और 1 रुपए से हर उस गरीब की मदद करनी है जो अभावग्रस्त था, और उन समय उन्होंने बहुत की। और वही अपने प्रभु के रूप गुरु नानक देव जी महाराज ने लंगर चलाया, उन्होंने कहा कि नाम जपो और सब मिल बांट के खाओ, तो ये क्या था, कितना बड़ा लंगर जब उन्होंने चलाया था, उनकी कृपा से आज पूरे देश में चल रहा है। समाज में भारत, पूरे विश्व में भारत का एक अपना स्थान है सेवा के कार्य में। नमस्कार, मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हूँ
और जब पवन सिंघल और कोरोना काल के समय जब हमने देखा कि यहाँ पर लोगों के घर में ब्लॉकेज है, मतलब ब्लॉक्ड है और उनको खाना नहीं मिल रहा, तो हमारी संस्था ने भोजन का कार्य 10 रुपए प्रति थाली के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन जब पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया और गवर्नमेंट ने कहा भाई खाना भी नहीं बटेगा, तो उसके उपरांत हमने सूखा खाने की व्यवस्था शुरू की। हमारे प्रधान जी राम निवास ने कहा भाई घरों में खाना चाहिए और हम भोजन नहीं पहुंचा सकते, तो सूखे का स्टार्ट किया। तो उस दिन से आज तक ये चल रहा है और हमारे यहाँ करीबन 2500 औरतें जुड़ चुकी हैं और दिन पर दिन हमारा कार्य बढ़ रहा है। और यहाँ पे ऐसी ऐसी औरतें विधवा माता आ रहे हैं जिनको अभी भी खाने की व्यवस्था है। और मैं इसमें यहाँ भी कहूँगा कि हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट में सरकार आई है, उन्होंने भी 100 कैंटीन के घोषणा की है कि वो भी करेगी। तो जो गवर्नमेंट ने कैंटीन घोषणा किया है, इसी तरह से हमारा भी विचार है कि हमारी हर जगह जगह पे हमारी भरत चक्रवर्ती कार्य का कार्य, सूखा राशन का कार्य चलता रहे। और मैं ये सभी से आह्वान करूंगा कि जो दानदाता दान देना चाहे वो अपने आप स्वयं आके यहाँ पे दे, क्योंकि ये साक्षात एक भगवान का भोग लग रहा है। जो गरीब आदमी होता है वो भगवान का ही रूप होता है। तो मैं सबको आह्वान करता हूँ कि वो इस कार्य में आए और जुड़े। जैसे ये कहा है कि 2020 से हमने शुरू किया था और 10 रुपए की थाली शुरू करी थी। तो अब जो है करीब 2250 लेडीज हैं जिनको हम फ्री में खाना देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम रामनिवास जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और वे बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं तो सब कहता हूँ सब लोग आए और इस काम से जुड़े। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग कि क्या आप लोगों का लक्ष्य सरकार से भी कुछ सहयोग लेने का है? फिलहाल तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर सरकार इस कार्य में हमें कोई दान देती है तो हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो हमें अगर सरकार कोई सहायता प्रदान करे, जैसे वो गेहूं, चावल, आटा राशन के माध्यम से दे रही है, अगर हमारे ट्रस्ट को भी देना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा जगहों पर इसको संस्था की ब्रांच को खोल देंगे और हर जगह हर इंसान तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे बीच में जवान योद्धा, जवान बच्चे भी जुड़ रहे हैं। एक हमारे साथ आईटी मैनेजर हैं, वो भी स्वयं जुड़े हैं और वो सारा हमारा आईटी का काम देख रहे हैं। और हमारे पास आज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हमने बना दिए आईटी का, वो कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बनाना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी दिल्ली गवर्नमेंट भी बनाती है, जो ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है। और हम इस तरीके से हमने अपने कार्य को अपग्रेड किया है। और जो सारे कार्य हमारे ये आईटी के एक्सपर्ट हैं, आईटी इंजीनियर हैं, वो देख रहे हैं। आशीष जी, क्या बताएंगे किस तरीके से ये आईडी कार्ड को कैसे मैनेज करेंगे? पहले ये सब हमारा मैनुअल होता था, तो योगेंद्र जी ने मुझे इन्वॉल्व किया इस काम में। उसके बाद मैंने सजेस्ट किया कि इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजिटल किया जाए ताकि हम सबका डेटा इजीली मैनेज कर सके। तो ये हमारा जो सोच थी वो इस तरीके से आई थी और अब हमने इसको आगे बढ़ाना स्टार्ट किया है। करीब हमने 500 कार्ड अभी तक बना दिए हैं और आशा है कि और आगे बढ़ाते रहेंगे, डिजिटली करेंगे। कार्ड जो है ये क्या समय के लिए है, 1 साल के लिए या अस्थायी रूप से? कुछ टाइम लिमिट है इसमें, तो हमारी जो टाइम लिमिट हमने डिसाइड की है वो 4 साल या 5 साल की है। उसके बाद इसको दोबारा रिन्यू किया जाएगा सेम कार्ड और सेम डेटा के साथ। और हमसे कोई दोबारा कागज जो होते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स वो हम रिक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटली वो मैनेज है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे मैनेज। ये जो राशन दी जाती है उसका भी डाटा उसमें फीड होता है उस व्यक्ति के? वो इन प्रोग्रेस है, वो सॉफ्टवेयर इन प्रोग्रेस है। तो अभी हमने सिर्फ डिजिटल जो डेटा रो डेटा है वो मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ। उसके बाद हम इसको अपने इन्हांस करेंगे ताकि जो डेटा जो राशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको मैनेज कर सकें। दानदाताओं की इतनी संख्या नहीं बढ़ रही जितनी कि हमारे पास राशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। और राशन सेवा करने में एक अलग ही आनंद है और उस आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी वजह से हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। अभी क्या ये जो संख्या है 2250 की, उसको आगे बढ़ाने की योजना है? हाँ, जैसे जैसे हमारे दानदाताओं की सूची बढ़ेगी तो हम उसी प्रकार से इसकी संख्या को भी बढ़ाएंगे।